यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। आर्थिक मंदी और आपदा की स्थिति में बेरोजगारी की पहली और सबसे बड़ी मार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को झेलनी पड़ती है। महामारी की दूसरी लहर ने इस क्षेत्र पर एक बार फिर से ताले लगा दिए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार अलग अलग राज्यों में लागू सख्त पाबंदियों के कारण अकेले अप्रैल महीने में 75 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसमें से 3/4 हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है। राजनीति, समाज नीति और अर्थनीति में सफलता का मूल तत्व संगठन शक्ति ही है। राजनीतिक सत्ता संगठन के बल पर हासिल की जाती है। सामाजिक वर्चस्व एकजुटता से बनता है और आर्थिक समृद्धि संगठित व्यवस्था के जरिए सोपान चढ़ती है। संगठन शक्ति का ही परिणाम है कि 10% से भी कम श्रम शक्ति वाला अर्थव्यवस्था का संगठित क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 50% का योगदान करता है, जबकि बाकी 50% की भरपाई करने में असंगठित क्षेत्र के 90% से अधिक श्रमिक पसीना बहाते हैं। अर्थव्यवस्था में संगठित और असंगठित का अर्थ औपचारिक और अनौपचारिक भी है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी श्रम शक्ति वाला अर्थव्यवस्था का आधा हिस्सा असंगठित क्यों है? संगठन शक्ति के जरिए बनने वाली सत्ता पूरी अर्थव्यवस्था को संगठित करने के बारे में क्यों नहीं सोचती, ताकि पूरी श्रम शक्ति समान रूप से लाभान्वित हो सके और अर्थव्यवस्था भी नई ऊंचाई छू सके? या संगठित क्षेत्र की सत्ता के लिए इतने बड़े असंगठित क्षेत्र का होना क्यों आवश्यक है? सच यही है कि संगठित क्षेत्र की बुलंद इमारत असंगठित क्षेत्र के ईंट गारे से खड़ी होती है। फिर 10% क्यों चाहेंगे कि बाकी 90% भी इस इमारत में हिस्सेदार बन जाएं? यही कारण है कि असंगठित क्षेत्र में पक्ष में बातें तो होती हैं, लेकिन ये व्यवहार में नहीं उतरती। असंगठित क्षेत्र का सीधा सा अर्थ है असुविधाओं और अभावों वाला क्षेत्र, जहां जीवन के मौलिक अधिकार भी अक्सर बेमानी होते हैं। बाकी सुविधाएं तो दूर की बात हैं। किसी तरह जिंदगी कट गई तो सौभाग्य, वरना दुर्घटना, आपदा, आर्थिक मंदी जैसी परिस्थितियां वक्त से पहले और सबसे पहले इस क्षेत्र के उद्यमों और श्रमिकों को निवाला बनाती है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिक सबसे दयनीय हालत में हैं। यह सोचने की बात है कि जिस देश की लगभग 93% श्रम शक्ति दयनीयता के अंधेरे में जीवन बसर करती हो, वह देश किस उजाले की बात कर सकता है? और यदि करता भी है तो उसके मायने क्या हैं? जब संगठन ही मजबूती का पैमाना है तो आर्थिक रूप से वही देश मजबूत होगा जहां की अर्थव्यवस्था अधिकतम व्यवस्थित और संगठित हो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रम शक्ति का वैश्विक औसत 60% से अधिक है। इसमें अफ्रीका का औसत सबसे ज़्यादा 85.8%, एशिया और प्रशांत क्षेत्र का 68.2%, अरब देशों का 68.8%,
अमेरिका का 40%, जबकि यूरोप का और मध्य एशिया का औसत सबसे कम 25.1% है। रपट कहती है कि दुनिया के 93% असंगठित रोजगार उभरते और विकासशील देशों में है। असंगठित श्रम शक्ति के मामले में भारत की स्थिति अफ्रीकी देश युगांडा जैसी है, जहां श्रम शक्ति का 94% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जबकि भारत जैसी मांग आधारित अर्थव्यवस्था में लगभग 93% श्रम शक्ति का असंगठित होना अर्थव्यवस्था के असली रूप का दर्शन कराता है। ऐसा नहीं कि असंगठित क्षेत्र नीति नियंताओं के एजेंडे में नहीं है या इस क्षेत्र के नाम पर कुछ किया नहीं गया है। दिक्कत यह है कि इस क्षेत्र के नाम पर अब तक जो कुछ किया गया है वह या तो नाममात्र का रहा है या फिर संगठित क्षेत्र के काम का साबित हुआ है। अलबत्ता संगठित क्षेत्र कमज़ोर ही हुआ है।